आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है लकड़हारा और वन। तो ये जो पाठ है वो एकांकी है। जैसे नाटक कैसे होता है वैसे इसे एकांकिका कहते हैं। तो ये अरविंद भटनागर जी का ये एकांकिकार अरविंद भटनागर जी है जिन्होंने ये एकांकिका लिखी हुई है। तो ये एकांकिका जो है वो पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा बल दिया हुआ है। तो देखते हैं पहले ये लेसन। तो यहाँ पर एक लकड़हारा है और एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान है और लकड़हारे की पत्नी और एक हरा भरा पेड़ है। तो एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा कहता है पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा एकदम चिंतित और दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार हो। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाए। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाता है। अब आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो लकड़हारा होता है वो लकड़हारा लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाता है और जंगल से वो लकड़ियाँ काटता है। अभी लकड़ियाँ जब उसे कलेक्ट करनी होती है, तोड़ कर लानी होती है, तो जहाँ पर बहुत सारे पेड़ है वहाँ उसे जाना पड़ेगा। एक तो वो जंगल में जाते और इसकी वजह से क्या हुआ है, ये जो जंगल में जाकर लकड़ियाँ तोड़ते लोग और लकड़ियाँ तोड़ कर पूरा जंगल खत्म कर देते हैं। अगर हम एक लकड़ी तोड़ते, एक पेड़ काटते हैं, एक पेड़ काटने के लिए हमें एक दिन लगता है, मगर वही जो एक पेड़ है वो इतना बड़ा होने के लिए उसे कई साल जाते हैं। तो काटने का स्पीड ज़्यादा है, बढ़ने का स्पीड कम है। एक पेड़ आने के लिए हमें कई सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो अगर हम काटते रहेंगे तो काटने का काम तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये जो लकड़हारा है वो वन में जाकर जंगल काटता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जंगल में जाने की वजह से वो पेड़ जो है वो कम होते जाते हैं और पेड़ कम होने के बाद पूरे पर्यावरण पर उसका असर होता है, बरसात पर उसका असर होता है और पूरे वातावरण पर उसका असर होता है। तो इसलिए पेड़ काटना बहुत बुरी बात है। तो लकड़हारा जब जाता है, एक पेड़ के पास जाता है और पेड़ को देखकर उसके मन में विचार आते हैं, चलो आज इसी पेड़ को काटते हैं।
तो आज अगर हमने इसी पेड़ को काट दिया तो आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर वो पेड़ की डाल काटने के लिए पेड़ के नज़दीक जाता है और कुल्हाड़ी चलाता है। और जब वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ तोड़ने ही वाला होता है, उसी वक्त वह कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। अब नदी कैसे होती है? बड़ी नदी होती है और नदी काफ़ी गहरी भी होती है। तो जब वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के ऊपर चला रहा है कुल्हाड़ी, तो वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से नदी में गिर जाती है। जब वह नदी में गिर जाती है तब उसे तो और दुख होता है और चिंतित हो जाता है वो। अब उसे इतनी चिंता होती है कि मेरी कुल्हाड़ी, अब कुल्हाड़ी मतलब उसका काफ़ी बड़ा सहारा है। वो लकड़हारे का सबसे बड़ा सहारा तो कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी के बिना वो कैसे लकड़ियाँ तोड़ेगा? और वो तो गरीब होता है, काफ़ी गरीब होता है। एक एक दिन का उनको खाना मिलना मुश्किल हो जाता है। एक दिन की रोटी उनको कमाने के लिए उन्हें रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये उन्हें पता नहीं होता है। तो अब ये कुल्हाड़ी तो उसकी गिर गई जो कि उसे रोज़ लगती है। तो फिर उसने सोचा, अरे बाप रे, अभी तो मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। तो वो ऐसे जब हमें चिंता होती है तो एक तो जब हम कोई टेंशन में होते हैं तो हमें भगवान की याद आती है। हम रोज़ प्रेयर नहीं करते, मगर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब तुरंत हमें भगवान याद आ जाते हैं। तो लकड़हारे को लगा, अरे अभी मैं क्या करूं? तो हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, ऐसे करके वो बड़ा ही चिंतित हो गया। अब क्या करे? कुल्हाड़ी कैसे मिलेगी वापस? और पानी तो इतना गहरा, नदी का पानी काफ़ी गहरा होता है और समझ में नहीं आता है वो कितना गहरा है, नीचे कितना डीप है, वो समझ में नहीं आता है। और उसमें से तैरना नहीं आता था। अब तैरना भी नहीं आता है, पानी इतना गहरा, फिर कुल्हाड़ी कैसे मिलेगी? कुल्हाड़ी मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम था। अब उसे पता भी है कि यहाँ पर मेरी कुल्हाड़ी गिरी है, पर उसे ढूंढने के लिए उसे पानी में जाना नामुमकिन था, क्योंकि उसे तैरना ही नहीं आता था। तो वो सोच रहा था कि मैं अभी क्या करूँ, मैं कैसे काटूँ? मेरे ये जो पेड़ काटने, लकड़ियाँ काटनी है, मैं कैसे काटूँगा और क्या बेचूँगा मैं? अगर मुझे लकड़ियाँ ही नहीं मिली तो मैं क्या बेचूँगा? अगर मैंने लकड़ियाँ नहीं बेची तो फिर मेरे बच्चे क्या खाएंगे? उसे बहुत चिंता हो रही थी, अपने फैमिली के, अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। उसे ये लग रहा था कि अगर मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, मुझे कुल्हाड़ी वापस नहीं मिली तो अभी वापस मिलने का तो चांस ही नहीं था, क्योंकि कुल्हाड़ी वो वापस नहीं ला सकता था। और फिर वो कैसे वापस लाएगा? कुल्हाड़ी कैसे वापस मिलेगी उसे? तो ये सोच कर वो बहुत चिंतित हो रहा था। और उसे ये इस बात की चिंता हो रही थी कि अगर मुझे कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मेरे बच्चों के लिए तो आज पैसे आएंगे ही नहीं, खाना मैं कहाँ से खिलाऊंगा बच्चों को? और फिर मैं बेचने के लिए तो वो उसके पास सिर्फ लकड़ियाँ होती थी, तो मैं लकड़ियाँ कैसे बेचूँ? कहाँ से लाऊँ मैं लकड़ियाँ बेचने के लिए? अब लकड़ियाँ तोड़नी है तो कुल्हाड़ी की तो ज़रूरत है ही, तो कुल्हाड़ी की ज़रूरत है और फिर पैसे भी नहीं है, और कुल्हाड़ी लाने तक बच्चे क्या खाएंगे? आज वो लकड़ियाँ काटेगा, आज बेचेगा और उसी पैसे से बच्चों को खाना खिलाएगा। तो उसे वही चिंता हो रही थी कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे आज, तो इसलिए वो बहुत चिंतित था। तो उसी वक्त क्या होता है, भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण करके मंच पर आते हैं। एक ग्रामीण, एक विलेजर कैसे होता है, वो वैसा व्यक्ति उसके सामने आ जाता है। पर असल में वो ग्रामीण व्यक्ति नहीं होता है, वो खेड़ जो विलेज का होता है वो आदमी नहीं होता है। ये तो भगवान ही होते हैं, सिर्फ उनका अवतार जो होता है वो ग्रामीण के जैसा होता है। वो ग्रामीण का रूप लेकर वहाँ पर आते हैं। तो ग्रामीण उससे पूछता है कि बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? अभी ये बात तो भगवान को पता थी क्या हुआ है, पर उनको लकड़हारे के मुंह से सुनना था।
तो लकड़हारा बड़े दुख से उन्हें कह रहा है कि क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी और मेरा तो सब कुछ चला गया। तो उसे लगा कि अचानक उसने ऐसे ग्रामीण समझकर उसे अपना दुख बता दिया। तो ग्रामीण कह रहा है कि ठीक है, हाँ भाई तुम्हारा कहना भी ठीक है, तुम्हारा सब कुछ चला गया। तो लकड़हारा उसे पूछ रहा है कि भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो उसने उससे ग्रामीण से मदद मांगी। तो ग्रामीण ने कहा कि ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। तो ग्रामीण ने उसे कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम दुखी मत होना, मैं कोशिश करके देखता हूँ अगर मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस ला सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तुम दुखी मत हो। तो और ग्रामीण ने इतना कहा कि तुम दुखी मत हो ना, मैं कोशिश करता हूँ। और यह कहकर ग्रामीण नदी में कूद पड़ा और नदी में से उसने एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाई। और चांदी की कुल्हाड़ी दिखाकर वो लकड़हारे से कह रहे हैं कि अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, ये लो मिल गई तुम्हारी कुल्हाड़ी, ये लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। तो ग्रामीण अपनी चांदी की कुल्हाड़ी इसे दे रहा है, लकड़हारे को दे रहा है और कह रहा है कि ये लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। तो अब ये जो लकड़हारा था उसकी तो चांदी की कुल्हाड़ी नहीं थी, लेकिन ये जो ग्रामीण व्यक्ति थी, जो विलेजर था, उसने नदी में पानी डुबकी लगाकर उससे चांदी की कुल्हाड़ी लाई। तो नदी में वो क्या करता है, ग्रामीण जो होता है वो नदी में कूदता है और दोबारा जाकर दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आता है और इस बार वो लाता है सोने की कुल्हाड़ी। असल में लकड़हारा इतना गरीब है कि उसकी कुल्हाड़ी होती है लोहे की, मगर ये जो भगवान है वो भगवान उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए वो ग्रामीण के रूप में आकर लकड़हारे को पूछ रहे हैं कि क्या ये चांदी की, पहले तो नदी में कूदकर वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, फिर उसे पूछते हैं लकड़हारे को कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। अभी वो तो भगवान है, भगवान को पता है कि लकड़हारे की तो ये कुल्हाड़ी नहीं है, तो लकड़हारे की कुल्हाड़ी हो ही नहीं सकती। और उसे वो भगवान है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी वो लकड़हारे से पूछ रहे हैं कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, और वो भी चांदी की। वो सिर्फ परीक्षा लेना चाहते थे ग्रामीण लकड़हारे की, और पता करने जा रहे उनको पता करना था कि लकड़हारा सच बोलता है या झूठ बोलता है। तो लकड़हारे ने तो ईमानदारी से कह दिया कि नहीं तो कोई और होता तो चांदी की कुल्हाड़ी देखकर कहता था कि हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है, क्योंकि चांदी की कुल्हाड़ी काफ़ी मूल्यवान होती है। तो लकड़हारा ईमानदार था, उसने बोला नहीं ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो इसलिए फिर भगवान ने क्या किया, दोबारा पानी में गया और पानी में जाकर उसने कहा कि पानी में जाकर उसने उनको बोला कि फिर से दोबारा डुबकी लगाकर उसने सोने की कुल्हाड़ी लाई, और सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर वो लकड़हारे को पूछ रहे हैं कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो इस पर लकड़हारा बोल रहा है नहीं ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। अब सोने की कुल्हाड़ी कैसे हो सकती है लकड़हारे की। तो उसने कहा कि नहीं ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तो अब जब उसने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई वो लकड़हारे की नहीं थी, सोने की कुल्हाड़ी दिखाई वो लकड़हारे की नहीं थी, और लकड़हारे ने बड़े ईमानदारी से कबूल कर लिया कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। और फिर इस प्रकार उसने दोनों भी कुल्हाड़ियों के बारे में कहा कि ये कुल्हाड़ी मेरे नहीं है। और फिर इस प्रकार ये लकड़हारा जो है वो अपनी ईमानदारी की वजह से भगवान को खुश कर पाया। भगवान खुश हो गए होंगे ना लकड़हारे की ईमानदारी देखकर, क्योंकि लकड़हारा सोने की कुल्हाड़ी देखने के बावजूद भी लकड़हारे को पैसों का कोई लालच नहीं हुआ।
वो आसानी से झूठ बोल सकता था कि ये मेरी कुल्हाड़ी है, क्योंकि उसके सामने तो एक विलेजर था, उसके सामने विलेजर को तो वो बड़े आसानी से बोल सकता था, अरे हाँ हाँ ये तो मेरी कुल्हाड़ी है। मगर नहीं, उसने कहा कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है और उसने सच बोला। आगे क्या होता है ये हम पार्ट 2 में देखेंगे नेक्स्ट टाइम।